हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और स्टार्ट करने चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। केमिकल बॉन्डिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और केमिकल बॉन्डिंग में जब भी बच्चे से क्वेश्चन पूछो, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नीट 2027 देने वाले बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है केमिकल बॉन्डिंग। जब बच्चे से पूछो कि केमिकल बॉन्डिंग में बेटा बॉन्ड क्या होता है, जैसे ही बच्चे से पूछो कि बॉन्ड क्या होता है, बच्चा उल्टा सीधा आंसर देना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है दो एटम के बीच में अगर एक डंडा खींचो तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, दो एटम के बीच में अगर दो डंडे खींच दो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, दो एटम के बीच में अगर तीन डंडे लगा दो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, इसको बॉन्ड नहीं बोलते हैं। इन केमिस्ट्री व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम, इट इज कॉल्ड बॉन्ड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। आइए बात करते हैं शुरू से। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करें। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम साथ स्टडी करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्डिंग का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड बनने की जरूरत क्या है। उसका सीधा से एक लॉजिक होता है, एक आंसर होता है। दुनिया में कहीं भी बॉन्ड बनता है, कहीं रिलेशन होता है तो उसका एक रीजन होता है कि एनर्जी को कम करना है और स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग साइंस में जानते हैं कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनता है तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। सपोज करिए बेटा कि हमारे पास ये कुछ एटम्स हैं, ये एटम है, गौर फरमाइएगा, दीज आर द एटम्स, एटम। और हमें एक चीज पता है बेटा कि जो एटम होता है, एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। और एटम की एनर्जी ज़्यादा होगा तो एटम की स्टेबिलिटी कम होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है तो एटम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। स्टेबिलिटी बढ़ाने के क्या रास्ते हैं कि एटम बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे एटम एसोसिएट होंगे तो ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ऑन कंबाइनिंग, जब ये कंबाइन होंगे तो ये एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे कि ये बनाएंगे बॉन्ड। हो गया मॉलिक्यूल्स में, एटम गेट कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स। लीजिए, जब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तो हमें एक बात पता है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी और डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी निकलेगी। और अगर एनर्जी निकलेगी तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जिससे एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी निकल जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अगले टर्मिनोलॉजीज मिलते हैं बेटा, यह है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग का एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट शूट हो रहा है। इसके बाद जितने भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के आते जाएंगे वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस में बेटा पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल्स बने होते हैं, ठीक। इन्हीं सेल को आप बोलते थे KLMN या सो ऑन, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से। तो जो सबसे बाहर का सेल होता है इसको बोलते हैं बैलेंस सेल, बैलेंस सेल, और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल है, जो सबसे बाहर का सेल है, उसे बोलते हैं बैलेंस सेल, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन इनमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है सारे सेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें केमिकल बॉन्डिंग में किस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आसानी से निकल सकता है और ये बॉन्ड बना सकता है। ये न्यूक्लियस से टाइटली पैक हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं है, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा सा एनर्जी दे के बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करिए कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना? 11, तो ये हो गया 2 8 1, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना है? 1। ये मैग्नीशियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 12, तो ये हो गया 2 8 2, तो बाहर का सेल में कौन इलेक्ट्रॉन है? 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं? 2 हैं। ये एल्यूमिनियम है बच्चों, कितना होता है? 13, 2 8 3, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। ये कार्बन है बच्चों, कितना होता है? 2 और 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कार्बन में? 4। ये क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो कितना हो गया? 2 8 और 7, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7। यानी बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड बनाने में मदद करता है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। टर्म है व्हाट इज लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है? बिल्कुल हर बात ले चलेंगे, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बच्चों क्लियर रहे। लुईस सिंबल क्या होता है? अभी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखा, जो आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल बोलते हैं। जैसे सपोज करो कार्बन ले लिया, कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 और 4, तो इसी कार्बन को में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो आप इसको डॉट से दिखा दो, डॉट से दिखा दो, ठीक, या फिर क्रॉस से दिखा दो। जैसे नाइट्रोजन है, कितना होता है इसका? 6, इसका 7, तो हो गया 2,5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करना है, तो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द आपको दिखा दो क्रॉस से 1 2 3 4 5, इसको लुईस सिंबल बोलते हैं। आपका मन कहे डॉट से दिखाओ, आपका मन कहे क्रॉस से दिखाओ, रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट और क्रॉस। जैसे अभी आपने देखा था सोडियम था, कितना था? 2 8 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो बस हम 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज करो क्लोरीन था, कितना था? 17, 2 8 7, तो बस इसी 7 को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक, क्लोरीन को 1 2 3 4 5 6 7, बस इसे बोलते हैं लुईस सिंबल। 2 टर्म बच्चों और आ रहे हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी। बैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, केवल वही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट
कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने के लिए केवल और केवल वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी का इशू आता है। जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि देखिए ये पोस्ट न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके अराउंड ये सेल हैं, और ये मान लो वैलेंस शेल है, इलेक्ट्रॉन इनमें भी है। अब आप बताओ, कम डिस्टेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंधा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। यही बात कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। अब अगला बच्चा हेडिंग है काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, ये बोल रहा है काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसका सीधा सा एक ही लॉजिक है। हमने आपसे कहा कि एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी, अगर एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है। आप पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप स्टेबल हो जाओ, पढ़ के आगे निकल जाओ, ठीक। अगर एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी एनर्जी लॉस होगी, ज़्यादा एनर्जी लॉस करोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसीलिए काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का एक ही आंसर होता है, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, एनर्जी को घटाने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड बनते ही क्यों हैं, बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए, एनर्जी कम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का आंसर क्या होगा, ड्यू टू द लोअर डाउन द एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बच्चों, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता क्या है, इसको आप ऐसे समझो, जो ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं, जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जिसको आप नोबेल गैस बोलते हो, इनर्ट गैस बोलते हो, जो ये जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का इन द सेंस है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और केमिस्ट्री में ऐसा मानते हैं कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, और कोई चीज़ स्टेबल हो जाएगा तो किसी से रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब होता क्या है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से नोबेल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब सारे एलिमेंट इन्हीं की देखा देखी नकल करना शुरू करते हैं। सारे एलिमेंट ये चाहते हैं कि जैसे नोबेल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही हमारे भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाए नोबेल गैस की तरह, क्योंकि हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है। इस स्टेबिलिटी को पाने के चक्कर में सारे एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब बॉन्ड बनना इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, यह भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं नोबेल गैस की तरह, इसलिए डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं ऑक्टेट रूल की और आपको दिखाते हैं इनके वैलेंस शेल में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दीज आर द नोबेल गैस एलिमेंट, ठीक। इनको याद करने की ट्रिक है, इनको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक। कैसे याद कर सकते हैं, देखो, हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। जिद करना अच्छी बात नहीं है। हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2, 10, 18,
36, 54, 86, ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगा 2, ठीक, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 में स्टेबल हो जाएगा। ये होगा 2, 8, ये होगा 2, 8, 8, ये होगा 2, 8, 18, 8, ये होगा 2, 8, 18, 18, 8, ये होगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। अब जरा इनको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों। हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल डुप्लेट बना लेता है और डुप्लेट में ही स्टेबल हो जाता है। अब बाकी सारे एलिमेंट के देखो, नियान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और रेडॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये स्टेबल डुप्लेट बना रहा है, बाकी सब के सब स्टेबल ऑक्टेट बना रहे हैं। ये क्या बना रहा है? स्टेबल डुप्लेट, ये इसी में स्टेबल हो गया। और बाकी इनकी बात करें तो हीलियम को छोड़ दो तो बाकी जितने हैं ये सब के सब बना रहे हैं स्टेबल ऑक्टेट। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ये नोबेल गैस का देखा देखी हर एलिमेंट ही चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। या तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, या तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। चाहे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो भी बनाना होगा सब बनाएगा बॉन्ड। वो एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद और भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के आएंगे, इसकी अलग प्लेलिस्ट रहेगा और आपको आसानी से सारा वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। इसलिए आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।